बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक अच्छी सी यानी मजेदार सी कहानी पढ़ेंगे। किसने बनाई टमाटर की चटनी? चटनी खाना तो अक्सर हम सबको पसंद होता है। हम कई तरह की चटनी खाते हैं, जैसे टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी, पुदीने की चटनी और धनिये की चटनी। अलग अलग तरह के प्रांत के लोग अलग अलग तरह की चटनी खाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं किसने बनाई टमाटर की चटनी। चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 11, किसने बनाई टमाटर की चटनी? कहानी अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि टमाटर, पुदीना, धनिया और नारियल। तो बच्चों, इनमें से आपको किस चीज की चटनी खाना पसंद है? टमाटर की, पुदीने की, धनिये की या फिर नारियल की? और चटनी का स्वाद कितने तरह का होता है? इस प्रश्न का जवाब आपको अपनी किताबों में देना है। इस कहानी का मूल तत्व है बच्चों को उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और आसपास के परिवेश से परिचित कराना। आप लोगों को जो भी हमारे उपयोग में लाई जाने वाली चीजें होती हैं ऑन अ डेली बेसिस, और हमारे आसपास के जो परिवेश होते हैं उनसे परिचित कराना, मतलब उनके बारे में बताना। इस कहानी का यह मूल तत्व है। तो चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। राहुल और नैना को सामान लेने के लिए बाजार गए। माँ ने उन्हें सामान की एक सूची दी है जो इस प्रकार है। तो राहुल और नैना मार्केट यानी बाजार गए थे कुछ सामान लेने। तो माँ ने एक सामान की लिस्ट, एक सामान की सूची दी है और उसमें पता है क्या क्या चीजें हैं। आधा किलो टमाटर, 4 नींबू, 2 नारियल, 1 किलो आलू, 1 किलो संतरा, आधा किलो चीनी और 100 ग्राम धनिये का पत्ता। तो यह चीजें माँ ने राहुल और नैना को बाजार से लाने को बोली थी। तो राहुल और नैना मोनू की दुकान पर पहुँचे और आधा किलो चीनी खरीदकर अपने थैले में डाल ली। उसके बाद ठेले वाले से आधा किलो टमाटर और 4 नींबू लिए। राहुल और नैना किसकी दुकान पर पहुँचे? मोनू की। राहुल और नैना ने मोनू की दुकान से आधा किलो चीनी खरीदकर अपने थैले में डाल ली। उसके बाद वो ठेले वाले के पास गया, जिससे उन्हें आधा किलो टमाटर और 4 नींबू मिले। थोड़े आगे चलने पर उन्होंने 2 नारियल खरीदकर अपने थैले में डाल लिए। तो राहुल और नैना बाजार से सामान अभी खरीद ही रहे थे। इतने में नैना राहुल से बोली कि ये मेरा पैर चिप चिप क्यों कर रहा है? तो राहुल बोलता है, अरे ये थैला भी नीचे से गीला हो रहा है। नैना, अरे नहीं, लगता है हमारे टमाटर खराब हो गए हैं। राहुल, अब माँ टमाटर की चटनी कैसे बनाएंगी? टमाटर तो सारे खराब हो गए हैं, अब मम्मी टमाटर की चटनी कैसे बनाएंगी? तो नैना बोलती है, चलो अब घर चलते हैं, बाकी सामान कल लेकर जाएंगे। राहुल और नैना घर पहुंचते ही और माँ को सब बताते हैं कि टमाटर खराब हो चुके हैं। राहुल और नैना जैसे ही घर पहुंचते हैं वो अपनी माँ को हर एक चीज बताते हैं कि माँ, हमारे सारे टमाटर खराब हो चुके हैं। तो माँ राहुल और नैना से कहती है, चिंता मत करो, कल बाजार जाकर फिर टमाटर ले आना, मगर इस बार टमाटर सबसे नीचे नहीं ऊपर रखना। माँ उन्हें बताती है कि जब भी हम ऐसी कोई भी चीजें खरीदते हैं टमाटर, तो उसमें टमाटर को किसी भी भारी चीज के नीचे नहीं रखते। टमाटर को लेते समय उन्हें नीचे नहीं, उन्हें सबसे ऊपर रखना। तो अगले ही दिन राहुल और नैना बाजार के लिए फिर से निकलते हैं। इस बार उन्होंने 1 किलो आलू सबसे पहले खरीदकर थैले में डाले। आलू के ऊपर टमाटर, टमाटर के ऊपर संतरे रखे और फिर आगे बढ़ने लगे।
जैसा कि माँ ने कहा था कि टमाटर को इस बार ऊपर रखना, तो पता है राहुल और नैना ने क्या किया? राहुल और नैना ने पहले आलू खरीदे, उसके ऊपर टमाटर रखे, लेकिन उन्होंने यहाँ फिर एक गलती कर दी। उन्होंने टमाटर के ऊपर फिर संतरे रख दिए। तो बाजार में राहुल और नैना को उनके दोस्त मिले, जिन्होंने उनकी टोकरी में रखे संतरों को मांगकर खा लिया। राहुल और नैना उनको बाजार में अपना एक दोस्त मिला, जिन्होंने उनकी टोकरी में संतरे रखे देखे। फिर क्या, उन्होंने संतरों को मांग लिया और संतरों को मांगकर खा लिया। इस बात पर राहुल और नैना परेशान हो गए। फिर घर जाकर माँ से संतरों के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें टेंशन हो गई, उन्हें परेशानी, वो चिंता में हो गए कि अब क्या करें। अब घर जाकर माँ को क्या जवाब देंगे कि संतरे कहाँ गए। इतने में ही वो घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने पर माँ ने राहुल और नैना को समझाया कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों ने यदि मांग के संतरे खा भी लिए तो हम कल और ले आएंगे। माँ की ये बात सुनकर राहुल और नैना खुश हो गए। उनकी सारी परेशानी खत्म हो गई और वो एकदम हैप्पी हो गए। तो माँ बोली, देखो तो आज खाने में तुम्हारी थाली में क्या है? आज मैंने खाने में क्या बनाया है? तो राहुल और नैना जैसे ही थाली का ढक्कन उठाते हैं तो एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या? टमाटर की चटनी और रोटी। मजा आ गया माँ। राहुल और नैना जैसे ही टमाटर की चटनी देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। चलिए अब आगे कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, सूची मतलब तालिका, खराब मतलब जो उपयोग में ना लाया जाए। अगला शब्द है प्रकार, मतलब तरह। प्रकार मतलब होता है अलग तरह की वस्तु, आप ऐसा भी कह सकते हैं। परेशान मतलब दुखी या फिर चिंतित। अगला है उच्चारण करें। यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से इनका उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करें। दोस्त, दोस्त। ठेले, ठेले। ढक्कन, ढक्कन। बनाएंगी, बनाएंगी। मजा, मजा। चिंता, चिंता। थैले, थैले। अगला शब्द है उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें अभ्यास लिखकर करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। पहला शब्द है बाजार। बा आ ज आ र, बाजार। बच्चों आपको पता है बाजार में ज के नीचे नुक्ता भी लगाया जाता है। बाजार, बाजार। अगला शब्द है चटनी। च ट न ई, चटनी। उससे अगला शब्द है जिन्होंने। ज ई न ह औ न ए, जिन्होंने। उससे अगला शब्द है सामान। स आ म अ न, सामान। उससे अगला शब्द है दुकान। द उ क आ न, दुकान। उससे अगला शब्द है नारियल। ना आ र ई य ल, नारियल, नारियल। उससे अगला शब्द है खरीद। ख
र ई द खरीद। पैर प ए र पैर। अगला शब्द है मांग। मा आ ग और ऊपर चंद्र बिंदु। मांग। अगला और आखिरी शब्द है समझाया। स मा झ आ य आ समझाया। समझाया। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका हमें लिखकर अभ्यास करना था। आप इन शब्दों का थोड़ा और अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम आगे अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको सही सही बताना है। तो बताइए, बाजार में सामान लेने कौन कौन गया था? राहुल और नैना। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, राहुल और नैना किसकी दुकान पर गए थे? बताओ। वेरी गुड। राहुल और नैना मोनू की दुकान पर गए थे। टमाटर को कहां से खरीदा गया था? वेरी गुड। टमाटर को ठेले से खरीदा गया था। मोनू की दुकान से थोड़ी ही दूर चलकर एक ठेला आया जहां से उन्होंने टमाटर और धनिया खरीदा था। बाजार में राहुल और नैना को कौन मिल गए थे? राहुल और नैना की माँ? नहीं, बाजार में राहुल और नैना को बाजार में राहुल और नैना के दोस्त मिल गए थे। अगला प्रश्न है, माँ ने खाने की थाली में किस चीज की चटनी रखी थी? धनिये की या नारियल की? नहीं, माँ ने खाने की थाली में टमाटर की चटनी और रोटी रखी थी जिसे खाकर राहुल और नैना को मजा आ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। उत्तर लिखना भी है दी गई जगह पर। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। क, राहुल और नैना सामान खरीदने कहाँ गए थे? वेरी गुड। राहुल और नैना सामान खरीदने बाजार गए थे। ख, सामान वाली सूची में क्या क्या वस्तुएं लाने को माँ ने कहा था? वेरी गुड। सामान वाली सूची में माँ ने आलू, नींबू, संतरा, टमाटर, नारियल और चीनी और क्या था? धनिये का पत्ता। नैना के पैर चिप चिप क्यों कर रहे थे? तो बच्चों, नैना के पैर चिप चिप इसलिए कर रहे थे क्योंकि राहुल और नैना ने पहले आलू खरीदकर टमाटर को आलूओं के नीचे रखा जिससे सारे टमाटर खराब हो चुके थे। इस वजह से नैना के पैर चिप चिप करने लग गए थे। राहुल और नैना के दोस्तों ने क्या मांग की? टमाटर की? नहीं, राहुल और नैना के दोस्तों ने टोकरी में रखे संतरे की मांग की। राहुल और नैना को क्या डर सता रहा था? उन्हें क्या चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी? तो बच्चों, राहुल और नैना को ये डर सता रहा था कि जो संतरे राहुल और नैना ने अपने दोस्तों को उनके मांगने पर दे दी थी, अब वो घर जाकर माँ से क्या कहेंगे कि संतरे कहाँ गए। इस चीज का डर राहुल और नैना को सता रहा था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों प्रश्न 3 है, ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और लिखिए। उदाहरण प ए सा, पैसा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ण, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको जिनमें ए की मात्रा लगाकर एक शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख ज सा, पहला वर्ण है ज, दूसरा वर्ण है सा। इसमें अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा जैसा। अगला है क सा, इसमें अगर ए की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कैसा। ग व सा, अगर इसमें हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा वैसा। घ में अगर हम त सा, अगर हम इसमें ए की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा तैसा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, चिप चिप शब्द की तरह उच्चारण होने वाले अन्य शब्द बोलिए और लिखिए। तो बच्चों आपको कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ लिखना है और बोलना है जिनका उच्चारण चिप चिप शब्द की तरह हो, जैसे कि छिप छिप, टिप टिप। तीसरा शब्द है झिप झिप, झिप झिप मतलब ब्लैंक करना। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ आपको यहाँ पर चीजें दी गई हैं, आपको बताना है ये चीजें किन से बनती हैं। तो संतरे का क्या बनता है? जूस, तो हम संतरे को जूस से मिलाएंगे। अगला शब्द है टमाटर, टमाटर से क्या बनता है बच्चों? चटनी, तो हम टमाटर को चटनी से मिलाएंगे। अगला शब्द है नींबू, नींबू से क्या बनता है? शिकंजी, तो हम नींबू को शिकंजी से मिलाएंगे। अगला शब्द है रोटी, रोटी किससे बनती है? आटे से, तो हम रोटी को आटे से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको जिनको पढ़कर बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। तो चलिए मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़ना शुरू कीजिए। पहला वाक्य है राहुल और नैना सामान लेने भोलू की दुकान पर पहुंचे। तो क्या राहुल और नैना सामान लेने भोलू की दुकान पर गए थे? नहीं, वो मोनू की दुकान पर गए थे। तो यह वाक्य गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है बाजार से 3 नारियल खरीदे गए। तो क्या बाजार से 3 नारियल खरीदे गए थे? नहीं, बाजार से सिर्फ 2 नारियल खरीदने थे। तो यह वाक्य भी गलत है, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है माँ ने राहुल और नैना को टमाटर खराब होने पर डांटा। तो बच्चों माँ ने राहुल और नैना को टमाटर खराब होने पर बिल्कुल भी नहीं डांटा था, बल्कि माँ ने राहुल और नैना को समझाया था कि जब भी हम बाजार से ऐसी कोई चीज खरीदते हैं जो जल्दी खराब हो जाती है या किसी भारी चीज से दबकर वो खराब हो सकती है, तो ऐसी चीज को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो यह वाक्य भी बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है राहुल और नैना को बाजार में उनके दोस्त मिले। बिल्कुल सही, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है राहुल और नैना टमाटर की चटनी और रोटी देखकर खुश हो गए थे। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, किसने किससे कहा लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपको बताना है कि यह वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। तो चलिए वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है मेरा पैर चिप चिप क्यों कर रहा है। तो बच्चों यह वाक्य नैना ने कहा था।
राहुल से कहा था ये वाक्य। अगला है, अब माँ टमाटर की चटनी कैसे बनाएंगी? यह वाक्य कहा था राहुल ने नैना से। अगला वाक्य है, चिंता मत करो, कल बाजार जाकर फिर टमाटर ले आना। यह वाक्य किसने कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य कहा था माँ ने राहुल और नैना से। यह वाक्य माँ ने कहा राहुल और नैना से। अगला वाक्य है, माँ ने संतरों के बारे में क्या कहेंगे? यह राहुल ने कहा था नैना से कि अब हम माँ से संतरों के बारे में क्या कहेंगे। अगला वाक्य है, मजा आ गया माँ। यह किसने कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य कहा था राहुल और नैना ने माँ से कहा था कि माँ, मजा आ गया टमाटर की चटनी और रोटी देख के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, चटनी बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ सकती है? सोचकर बताइए। तो बच्चों, अब आपको थोड़ा सा सोचना है। आप चाहें तो आप इस प्रश्न के लिए अपनी मम्मी से सहायता भी ले सकते हैं कि हमें एक चटनी बनाने के लिए किन किन चीजों की, किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और इसका जवाब आप अपनी किताबों में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, टमाटर के अलावा हम किस किस खाद्य पदार्थ की चटनी बना सकते हैं, बताइए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ शुरू होने से पहले पढ़ा था कि यहाँ पे टमाटर की चटनी के अलावा ढेर सारी और तरह की चटनी होती हैं, जैसे कि नारियल की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिये की चटनी और टमाटर की चटनी इत्यादि। ऐसी और भी तरह की चटनी होती हैं जो हम टमाटर के अलावा इन खाद्य पदार्थ की चटनियां बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 10, सही शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सही स्पेलिंग्स हैं, जिसका सही जो शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है उस शब्द पे आपको गोला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है समान, दूसरा शब्द है सामान, तीसरा है संबंध, चौथा शब्द है समान। तो बच्चों, इसमें से सही वाला शब्द है समान, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है माग, मांग, मगा, मंगा। तो इसमें जो सही शब्द है वो है मांग। माँ, आ पे चंद्र बिंदु और ग, मांग। तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है थाली, थली, थाली, थीली। तो इसमें सही शब्द है थाली, तो हम थाली पर गोला लगाएंगे। अगला है बाजार, बाजार, बाजरा और बाजारा। तो इसमें सही शब्द है बाजार, जिसमें जो के नीचे नुक्ता भी लगा हुआ है, तो बाजार पर हम गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका एक तुकांत शब्द ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। आपको एक एक तुकांत शब्द और लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बनाएंगी, खिलाएंगी और सुनाएंगी। अगला है उन्होंने, जिन्होंने, किन होने। ग, केला, मेला और ठेला। घ, सुनकर, बुनकर। अगला क्या तुकान शब्द होगा बच्चों? धुनकर।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12। तो बच्चों, यह एक प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए। इसमें आपको किलो से माप होने वाली, लीटर से माप होने वाली और दर्जन से माप होने वाली वस्तुओं के चित्र एकत्रित कर स्क्रैप बुक में वर्गीकृत करके चिपकाना है। तो ये प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को पता है क्या करना है। जो चीजें हम किलो से मापते हैं, लीटर से मापते हैं, दर्जन से मापते हैं, उन चीजों को एकत्रित करना है। जैसे किलो से हम सब्जियां बांटते हैं, लीटर से हम पानी या दूध नापते हैं और दर्जन से हम केले नापते हैं और भी कई चीजें। तो उन चीजों को आपको एकत्रित करना है और एक स्क्रैप बुक में उनकी चित्रों को चिपकाना है। अगला है प्रश्न 13। चटनी का रंग पूछकर बॉक्स में उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ 3 तरह की चटनी दे रखी हैं, अलग अलग रंगों की। आपको उनके रंग से उस चटनी को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो पहले बाउल में किसकी चटनी है? लाल रंग की चटनी। लाल रंग की कौन सी चटनी होती है? वेरी गुड, लाल रंग की टमाटर की चटनी होती है। तो यह है टमाटर की चटनी है। अगला चित्र, अगले चित्र में यहाँ पर हरे रंग की चटनी है। हरे रंग की चटनी कौन सी होती है? वेरी गुड, हरे रंग की चटनी धनिये की चटनी होती है। अगला चित्र है, इसमें सफेद रंग की। सफेद रंग की कौन सी चटनी होती है? सफेद रंग की चटनी नारियल की चटनी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को आपको देखना है और बताना है इन चित्रों में से हल्का कौन है, इन चित्र में से भारी कौन है, इनमें से पानी किस में ज्यादा है और इनमें से किस में कम है। क्वांटिटी यानी किस में कौन सी चीज ज्यादा है, किस में कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज हल्की है, कौन सी चीज भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में आपको बताना है हल्का कौन। तो बताओ, भिंडी हल्की होती है या कद्दू? वेरी गुड, भिंडी। भिंडी सबसे हल्की होती है, तो हम भिंडी पर गोला लगाएंगे। अगला है भारी कौन। तो बच्चों, फल भारी होते हैं या फूल? वेरी गुड, फल। तो हम फल पर गोला करेंगे क्योंकि फल भारी होते हैं। अगला है किसमें ज्यादा। तो बच्चों बताओ, एक कटोरी, एक बाउल में पानी ज्यादा आएगा या फिर एक बॉटल में? तो बच्चों, बाउल में। बाउल में पानी ज्यादा आता है अकॉर्डिंग टू द वाटर बॉटल। तो हम बाउल पे गोला लगाएंगे। अगला है किसमें कम। तो बच्चों, यहाँ पर एक शैम्पू का पैकेट है और एक दूध का पैकेट है। किसमें जो लिक्विड है वो कम है, क्वांटिटी किसमें कम है, शैम्पू के सैशे में या फिर दूध के पैकेट में? वेरी गुड, शैम्पू के सैशे में कम क्वांटिटी है, तो हम शैम्पू पर गोला करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान को थैले में भारी से हल्के क्रम में रखिए। तो बच्चों, इसमें आपको बताना है कि सबसे भारी कौन सी चीज है और सबसे हल्की कौन सी चीज है। उसको क्रम के अनुसार उस चीज को बांटना है। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि तरबूज, धनिया, अंगूर, 2 किलो प्याज और अंडे की ट्रे। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे भारी चीज कौन सी है। भारी से हल्के के क्रम में हमें इन चीजों को लिखना है। तो सबसे भारी कौन सी है? वेरी गुड, सबसे भारी चीज है तरबूज। तो हम तरबूज पर गोला लगाएंगे। अगला है प्याज। तो हम प्याज पर गोला लगाएंगे। फिर क्या है? अंगूर। तो हम अंगूर को तीसरे क्रम में रखेंगे। उसके बाद है अंडा, अंडे की ट्रे। तो हम अंडे की ट्रे को चौथे नंबर पे रखेंगे क्रम में। सबसे हल्का
धनिया। धनिया सबसे आखिरी और 5वें क्रम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे हल्का पदार्थ है, इसीलिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 16। चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए कि कौन हवा में खुद उड़ सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में से आपको बताना है कि हवा में कौन सी चीज खुद उड़ सकती है। पत्ता, पतंग, पंख या फिर गुब्बारा। तो बच्चों, पत्ता हवा में खुद उड़ सकता है और गुब्बारा भी हवा में खुद उड़ सकता है। उसमें क्योंकि वो बहुत हल्का होता है तो तेज हवा आने पर वह हवा में खुद उड़ सकता है। और पंख भी हवा में खुद उड़ सकता है। तो इस पर भी गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 17। फलों से भरी टोकरी में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक टोकरी दे रखी है जिसमें अलग अलग तरह के फल दे रखे हैं। अब आपको पहचानना है कौन सा फल कौन सा है और उसमें उसी फल का रंग भरना है। तो बच्चों, इस रंग को आप अपनी किताब में बड़े साफ सफाई के साथ और अच्छे ढंग से भरेंगे। और आशा करती हूँ आज की ये टमाटर की चटनी की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ एक नई कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।